कई दिनों से यूजीसी पर एक विवाद हो रहा है और यूजीसी का विवाद यहां से शुरू होता है कि सरकार पढ़ने वाले बच्चों के बीच में जो सवर्ण बच्चों के द्वारा कभी कोई घटना घट जाती है उसको लेकर के दलित और ओबीसी बच्चों के संरक्षण के लिए एक कानून लेकर के आई है, जिसके कारण बड़ी भ्रामक स्थिति हो गई है और आज देश में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। ये मेरे सामने कुछ बच्चे हैं, इसमें हमारे भी बच्चे हैं और दलित समाज और पिछड़े समाज लगभग हर समाज के बच्चे हैं। ये रोज साथ में खेलते हैं। कितने दिन से तुम लोग साथ में खेल रहे हो? 5 साल से ये बच्चे डेली शाम को आते हैं और खेलते हैं। फिर इनको कोई नाश्ता पानी? हाँ, जैसे लड्डू मिठाई चाय आम मटर सीजनल, यानी जो घर पर रहता है वो ये लोग साथ में बैठ करके ये नाश्ता करते हैं। ये कोई कानून के तहत नहीं कर रहे हैं, ये कानून के बंदिश से नहीं खेल रहे हैं। ये हमारी सनातन की परंपरा रही है, हमारे नस नस में है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना है और यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी सवर्ण परंपरा है कि जो नीचे हैं उनके साथ भेदभाव ना करना, ऊपर लेकर के आना। इसका मिसाल ये किसी कानून के तहत नहीं हो रहा है। और आज मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को ना दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को ना दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। और मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से। ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है। जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है और उनसे इसका विरोध कराना है, क्योंकि गांव में हम एक साथ रहते हैं। गांव में कोई शादी होता है, ब्याह होता है, हर आदमी का कोई ना कोई हक है, कोई ना कोई नेग है, हर तरीके से भागीदारी होती है। अभी मैंने सनातन कथा कराया, 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक मैंने सनातन कथा कराया और जिसमें सदगुरु रितेश्वर महाराज जी ने कथा कहा। मैंने 52 जाति समाज के जो धर्म गुरु थे उनसे उद्घाटन कराया, उनसे एक एक वृक्ष लिया और मैं सनातन वाटिका बनाने जा रहा हूं। आपने तो कानून बना करके हमारे उस मिशन को स्वाहा कर दिया। आकर के आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा समाज ऐसा है जिसने उस कथा में भागीदारी नहीं की है, सहयोग नहीं किया है। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारी परंपरा रही है। इसमें कानून की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई बच्चा गलती करता है जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो उसको आप सजा दीजिए। यदा कदा घटनाएं घट जाती हैं, सजा दीजिए, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो कानून है ये समाज में टकराव पैदा करेगा और इसीलिए आज कई दिन से मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा था, बोलो बोलो बोलो। हमने कहा हम गांव में जाकर के बोलेंगे। ये बच्चों को मैंने जानबूझ करके इकट्ठा नहीं किया है, इसमें हर जात समाज के बच्चे हैं और एक रोज की बात नहीं, रोज खेलते हैं। और ऐसा केवल यही नहीं है, हर गांव में है। हर गांव में कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, एक साथ पढ़ते हैं। वैसे भी इसके पहले आपने कानून बनाए, दलितों के ऊपर अत्याचार ना हो इसके लिए कानून बनाए। क्या दलितों के ऊपर अत्याचार रुक गया? महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो उसके लिए कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? दहेज के नाम पर कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया?
रुका नहीं, दुरुपयोग ज्यादा होता है। जहां ऐसे कानूनों की समीक्षा की बात होनी चाहिए, अब पता नहीं किस मंशा से अधिकारी बैठ करके ऑफिसों में निर्णय ले लेते हैं। अब वो चाहते हैं कि ये बच्चे अगर दोस्ती करें तो जात देख करके करें, वर्ग देख करके करें। तो मैं इस कानून के पूर्णतया विरोध में हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन में केवल क्षत्रिय नहीं होंगे, सनातन धर्म के मानने वाले सब होंगे, दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो कानून हमको बांटता हो। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो कृपया हाथ जोड़ करके विनती है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं जानता हूं कि इसका असर पता नहीं आप पर पड़े कि ना पड़े, लेकिन ये गांव ऐसे नहीं चलता है। अगर इस लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो गांव में क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। ऑफिस में बैठ करके आप गांव को नहीं देख सकते। तो कृपया यह बंद करिए। सवर्णों के बीच में झगड़ा होता है, ब्राह्मणों ठाकुरों के बीच में भी झगड़ा होता है, दलितों के बीच में झगड़ा होता है। कहां तक आप कानून बनाएंगे? तो भाईचारा स्थापित करिए। और ये जो कानून है ये समाज को फाड़ फाड़ कर देगा, और इससे आने वाले समय में देश का बहुत नुकसान होगा, राष्ट्र का बहुत नुकसान होगा, समाज बढ़ जाएगा। कृपया हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसे कानून न लाएं। कहने को तो बहुत कुछ इच्छा है, बोला जा सकता है, लेकिन बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कानून से ये बच्चे बढ़ जाएंगे, ये जात देख करके दोस्ती करेंगे। कितने साल से आते हो तुम लोग? 5 साल से आते हो। और कुछ नाश्ता पानी मिलता है? हैं? खेलते हो? तो मैं जो लोग भी लेकर के आए हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये कानून आपका समाज में भेदभाव पैदा करेगा और ये बच्चे बढ़ जाएंगे, और ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं इस कानून में, वैसे मैं एबीपी का बयान देख रहा था, संतुलन की बात की गई है। इस कानून में संतुलन नहीं है। आपने एक पक्ष को अपराधी बना करके खड़ा कर दिया है, और वकील का भी मौका नहीं दिया कि इनका वकील कौन होगा। तो जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे क्षत्रिय समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे किसी समाज का हो, वो सजा का हकदार है। उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, हमारा कोई समाज समर्थन नहीं करेगा। लेकिन आप ये बच्चों में भेदभाव मत पैदा करिए, स्कूलों में भेदभाव मत पैदा करिए। और मैं फिर अपील करना चाहता हूं दलित समाज के बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको अपील करना चाहता हूं, ओबीसी समाज के बच्चों को अपील करना चाहता हूं। ये देश हम सबका है, और इस देश में सौहार्द बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो कृपया ऐसे कानून का समर्थन न करें।